तो मेरा आज का क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितनी रेलेवेंसी क्रिएट करता है लाइक कंपनीज के टर्म्स एंड कंडीशंस में, पॉलिसीज में, मतलब कैसे रेलेवेंसी लेकर आता कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन में या पॉलिसीज में कैसे रेलिवेंसीज है लेकर आता लेके आता है। रेलिवेंसीज मतलब कोई ना कोई रिलेशन क्रिएट करता है। है। ठीक है, रेलेवेंसी इज लाइक मतलब कितना रेलेवेंट है, कितना वैलिड है, कितना वैल्यूएबल है। कितना मैं क्वेश्चन को समझ रहा हूँ लेकिन मैं अपना आंसर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन कंपनी की पॉलिसीज में, कंपनी के स्ट्रक्चर में, कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन रूल्स में रेलिवेंसी क्रिएट करता है, नहीं भी करता है। ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक मेन काम ही करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हम कंपनी के दो कॉन्ट्राडिक्शन को सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब दो कॉन्ट्राडिक्शन है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगा, उनको दोनों को पैरेलली स्ट्रेंथ दे देगा। और ये एक तरह की रेलेवेंसी है। वर्ल्ड में जितनी कंपनीज हैं, वो कितनी कंपनीज उस कंट्री में, जिस कंपनी में चल रही हैं, सारे लॉज को फॉलो करते हुए काम कर रही है। लेकिन हमारे जो बेसिक फंडामेंटल टच करते हैं, तो फंडामेंटल जितने ज्यादा डीप में और बेसिक्स में जाते हैं, उतना ही कॉन्ट्राडिक्शंस को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके। हम दो कॉन्ट्राडिक्शन के साथ पैरेलली जी सकते हैं। ठीक है, क्या कोई इसका एग्जांपल है क्या? हाँ, इसका एक एग्जांपल है। मैकडी ने जब अपना फ्रेंचाइजी बिजनेस स्टार्ट किया तो अपने प्रोडक्ट को लेके कुछ हार्डकोर रूल्स बनाए थे। जब वही मैकडी यूएस से बाहर निकल के चाइना आया तो फेलियर हो गया, क्योंकि वहाँ का जो पब्लिक, वहाँ की जो पब्लिक का टेस्ट था, उसके साथ वो रेलिवेंट नहीं हो पा रहे। लेकिन जब उन्होंने क्या करा, लास्ट अटेम्प्ट में अपने प्रोडक्ट के अंदर चेंज किए चाइना की रिस्पेक्ट में, तो चल गया। वहाँ के फूड इंग्रेडिएंट्स और वहाँ की चीजों को तो उन्होंने ऐड करा, जो कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन के जस्ट अपोजिट था। उनके फंडामेंटल्स के अपने, उनकी जो पॉलिसीज थी, एक्चुअली उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट था कि हमारा ये मैकडी का बर्गर है और ये इसका ये स्टैंडर्ड, इतना ऑयल, इतना फ्राइड, टेम्परेचर, दिस एंड दिस, ये इंग्रेडिएंट्स, ये मटेरियल यही रहेगा और ऐसा रहेगा। यूएस से निकले, यूरोप में उन्होंने एज इट इज प्रोडक्ट अपना सेल किया। लेकिन जब वो चाइना पहुंचे तो फेलियर हो गया। लेकिन वो चाइना के जब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्होंने टेस्ट को अडॉप्ट किया और उस बर्गर को उनको सर्व किया, तो उनका प्रोडक्ट वहाँ पे हिट कर गया। लेकिन इसके लिए उन्होंने अपनी पॉलिसी से जाने से समझौता करना। बिकॉज वो आई थिंक उनके काम को चलने के लिए रेलेवेंट थी। इसका मतलब ये था कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फंडामेंटल ये था कि हम अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस को रेगुलरली पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करते। इस एक फंडामेंटल की वजह से उन्होंने दूसरे कॉन्ट्रडिक्शन को अडॉप्ट किया, अपनी पॉलिसीज में चेंज भी किया, क्योंकि वो दूसरे फंडामेंटल के लिए रेलेवेंट। तो इसमें यह है कि बेसिक फंडामेंटल पे हम जितना टच करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, उतना ही हम पॉलिसीज में दो पॉलिसीज के कॉन्ट्रडिक्शन को अडॉप्ट कर सकते हैं। बट स्टिल दैट विल बी रेलेवेंट। लेकिन जब वो इंडिया आए तो उन्होंने क्या करा कि बीफ को अवॉइड करना पड़ा, उन्हें थोड़ा फ्राइड ज्यादा करना पड़ गया, क्योंकि एकदम सूखा सूखा लोग खाना पसंद नहीं करते। ऑयल होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है ना, थोड़ा मसाला, और उसके पे उन्होंने मसाला बर्गर और ये सब उन्होंने नए कॉन्सेप्ट निकालने पड़े। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक ऐसी फ्रीडम देता है जिसमें आप एक या मोर देन वन कॉन्ट्रडिक्शन को एक साथ अडॉप्ट करके अपना काम कर सकते तो जस्ट फॉलो द बेसिक फंडामेंटल। जस्ट फॉलो द बेसिक फंडामेंट, ठीक है ना। अब इसमें एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, कंपनी एग्जांपल नहीं है, एक पर्सन का एग्जांपल है। एक आदमी ऐसा था, वो चोरी भी करता था, वो वॉर में भी खड़ा होता था, वो वॉर से भाग भी जाता था, वॉर में अच्छे से फाइट भी करता था। लेकिन समझ में नहीं आ रहा वो चाहता क्या था। वो लड़कियों को रिस्पेक्ट भी करता था, लड़कियों की और लोगों से परेशानियों से बचाता था, और खुद लड़कियों को तंग भी करता था। तो वो चाहता क्या था? इसका मतलब उसके पास अपना एक इतना स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन था, उसके इतने बेसिक फंडामेंटल थे, जिसपे ऊपर की पॉलिसीज में कॉन्ट्रडिक्शन अडॉप्ट हो गए। हम उसकी ऊपर के रूल्स को देख पा रहे थे, उसकी पॉलिसीज को, प्रिंसिपल्स को देख पा रहे थे, उसके डीप में जाके उन फंडामेंटल्स को नहीं टच कर पा रहे हैं। जितना हम उसके फंडामेंटल को टच करेंगे, उतना ही ज्यादा हम उसकी पॉलिसी की कॉन्ट्रडिक्शन को समझ पाएंगे। तो यही रेलिवेंसी है, ठीक है ना। रिलेशनशिप ऐसा नहीं है कि आप एक पॉलिसी बना रहे हैं, फिर आप उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग सारी पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। ये रिलेशन होना चाहिए, रेलिवेंसी होनी चाहिए। रिलेशन ये होता है कि आप जस्ट अपोजिट पॉलिसी भी बना देते हैं और दोनों को पैरेलली चलाते हैं और इस रिलेशन को जो मेंटेन कर पाते हैं इस कॉन्ट्रडिक्शन के साथ, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। यही रेलिवेंसी है भाई। दो एक सोच के लोग तो साथ रह सकते हैं, उनका एक बंदा यूएस में, एक बंदा ऑस्ट्रेलिया में, बंदे सेम है, उनकी सोच तो मिलती जुलती है, वो तो हफ्ते में बात करेंगे तो उनका रिलेशन अच्छा चलेगा, साथ रख दोगे तो अच्छा रिलेशन चलेगा। लेकिन दो अलग सोच के पर्सन एक साथ अपनी जिंदगी साथ गुजार सकते हैं सारे कॉन्ट्रडिक्शन के साथ, ये रिलेशन मेंटेन हुआ, ये रेलिवेंसी हुई। कॉन्स्टिट्यूशन ये करता है क्योंकि उन दोनों को उन छोटे छोटे टॉपिक से हटा के और बेसिक फंडामेंटल पे ले जाता है। इसलिए कंपनी में इसकी इसलिए जरूरत है क्योंकि कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो टीम होती है मैनेजमेंट की, डायरेक्टर्स की, डिसीजन मेकर्स की, उसमें ज्यादातर लोग एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्ट ही होते हैं और होना भी चाहिए। एक दूसरे की बात जब क्रॉस होती है तो उतनी ज्यादा शार्पनेस आती है आइडियाज में, इवेंट्स में। लेकिन हम जब किसी के फंडामेंटल बेसिक जाते हैं तो हम जब तक कॉन्ट्रडिक्शन पे फाइट नहीं होगी तो उतना ज्यादा कहते हैं निखार नहीं आता है। मैं प्रपोजल देता हूँ, सब एग्री करते हैं कि सब मेरी सोच वाले हैं, तो उसके कॉन्सेप्ट के जो ड्रॉबैक्स होंगे कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, मींस क्रिएशन नहीं हो पाएगी, क्रिएशन नहीं पाएगी। लेकिन मैं करता हूँ, मेरे अलग सोच वाले पांच डिफरेंट सोच वाले लोग, तो पांचों ने अलग अलग लेवल पे नेगेटिव पॉइंट बता दिए, हमने नोट किया, हमने वो चीज रिजॉल्व की। तो जब हम लेके जाएंगे उसे तो नेगेटिव पॉइंट्स पहले से ठीक कर पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का सिंपल लैंग्वेज में है कि कॉन्स्टिट्यूशन जितने ज्यादा बेसिक फंडामेंटल टच करेगा, आप उतने ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन के साथ काम कर पाएंगे, इसलिए आप जितनी ज्यादा डिफरेंट पॉलिसीज मार्केट को दे पाएंगे।